किसे कहते हैं? फोलिकुलर लाइम्फोमा। हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि ये हमारे पास इट इज़ द नियोप्लास्टिक व्हाट ये हमारे पास नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन है। किसकी? इट इज़ द नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ व्हाट? ऑफ स्मॉल बी सेल। बी सेल्स जो हैं हमारे पास, बी सेल की प्रोलिफरेशन जब हो जाए तो उसमें कंडीशन में फोलिकल के अंदर क्या होते हैं? बी सेल होते हैं। तो बी सेल्स के प्रोलिफरेशन के साथ हमारे पास ज़्यादा होने के बाद तो फोलिकल्स में एक स्ट्रक्चर बनती है, किसकी तरह? नोड्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। फोलिकल में नोड्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, उस कंडीशन का नाम फोलिकुलर लाइम्फोमा। फोलिकुलर लाइम्फोमा के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास लेट एडल्टहुड में होती है। लेट एडल्टहुड, ये हमारे पास लेट एडल्टहुड में होती है और इसके साथ साथ इट विल लीड्स टू पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी, और ये हमारे पास पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी की कंडीशन ले आती है। तो मतलब ये है कि लेट एडल्टहुड में होने के साथ ये पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी की कंडीशन ले आती है। कौन सी? फोलिकुलर लिम्फोमा। तो ये साथ रहे नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन है बी सेल की, और नोड्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं और लेट एडल्टहुड में, और उसके साथ पेनलेस लिम्फ की स्वेलिंग भी हो जाती है। बी सेल पे क्या थे? बी सेल पे हमें बता चुके हैं कि उसमें हमारे पास CD20+ होते हैं। ये CD20 होता है, तो CD20 भी आपके पास लैंडमार्क में आपको पता चल जाएगा। अब याद रहे यहाँ पर होता क्या है? यहाँ पर ये होता है कि ट्रांसलोकेशन हो जाती किस क्रोमोसोम के दरमियान? 14 और 18 के दरमियान। 14 और 18 के दरमियान हमारे पास क्या हो जाती है? ट्रांसलोकेशन हो जाती है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास 14 क्रोमोसोम पर IG इम्यूनोग्लोबुलिन होता है। अभी ये इम्यूनोग्लोबुलिन का हेवी चेन होता है। इस पर इम्यूनोग्लोबुलिन का हेवी चेन लोकस हमारे पास 14 नंबर पर है, जबकि हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन का जो चेन हमारे पास क्या होता है? हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन का जो हेवी चेन का लोकस जो है वो क्या पर होता है? वो हमारे पास 14 पर होता है। तो यहाँ का जो BCL2 है, ये BCL2 जो इस पर अटैच है, ये BCL2 14 पर आ जाता है। तो BCL2 ऑन क्रोमोसोम 18 जो है वो ट्रांसलोकेट हो जाएगा हमारे पास कहाँ पर? 14 क्रोमोसोम पे। तो रिज़ल्ट क्या होता है? रिज़ल्ट ये होता है कि यहाँ पर ओवर एक्सप्रेशन हो जाती है। किसकी? ओवर एक्सप्रेशन ऑफ BCL2 की ओवर एक्सप्रेशन हो जाती है, जो क्या करता था? इनहिबिट करता है, एपोप्टोसिस को इनहिबिट करता था। तो फोलिकुलर लाइम्फोमा में ये ट्रांसलोकेशन हो जाती है, इसके साथ न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन इसकी होती है। आपको पता चले कि फोलिकुलर लाइम्फोमा हम किस तरह डिस्टिंग्विश करते हैं? हम फोलिकुलर लाइम्फोमा एक डिस्टिंग्विश करते हैं एक हाइपरप्लेजिया से। इसका नाम है रिएक्टिव फोलिकुलर हाइपरप्लेसिया। दोनों में हाइपरप्लेसिया। और अभी रिएक्टिव फोलिकुलर हाइपरप्लेसिया और फोलिकुलर लिम्फोमा में क्या फ़र्क है? फोलिकुलर लिम्फोमा और रिएक्टिव फोलिकुलर लिम्फोमा और रिएक्टिव फोलिकुलर हाइपरप्लेसिया में के दरमियान क्या फ़र्क है? आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास फोलिकुलर लाइम्फोमा एक कैंसर है। ये कैंसर की कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि फोलिकुलर लाइम्फोमा में डिस्ट्रप्शन हो जाती है किस चीज़ की? हमारे पास इस फोलिकुलर लिम्फोमा में आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए कि इसमें डिस्ट्रप्शन ऑफ लिम्फ नोड हो जाती है। जब आपके पास डिस्ट्रप्शन ऑफ लिम्फ नोड हो जाए तो वो कंडीशन क्या लाती है? वो फोलिकुलर लिम्फोमा। जबकि हमारे पास रिएक्टिव फोलिकुलर लिम्फोमा में हमारे पास डिस्ट्रप्शन नहीं होती है। उसकी लिम्फ नोड में निफ्लोड क्या रहता है? मेंटेन रहता है। किस कंडीशन में? फोलिकुलर हाइपरप्लेसिया में। अभी अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एक बॉडीज़ आती हैं, उसका नाम क्या है? उस बॉडीज़ का नाम है टिंगेबल बॉडी मैक्रोफेजेस। टिंगेबल बॉडी मैक्रोफेजेस हमारे पास एक ऐसे मैक्रोफेजेस हैं जो टिंगेबल बॉडी मैक्रोफेजेस हमारे पास कहाँ पर नहीं होते? हमारे पास फोलिकुलर लिम्फोमा में नहीं होते, जबकि हमारे पास टिंगेबल बॉडी मैक्रोफेजेस आर प्रेजेंट
इनवर्ट रिएक्टिव फोलिकुलर हाइपरप्लेसिया। रिएक्टिव फोलिकुलर हाइपरप्लेसिया में टिंगेबल बॉडी मैक्रोफेजेस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह अगर मैं बात करूं BCL2 की, नंबर 3, BCL2 का एक्सप्रेशन मैं बता चुका था, BCL2 का एक्सप्रेशन फोलिकल में मौजूद होता है। BCL2 का एक्सप्रेशन हमारे पास मौजूद होता है फोलिकुलर लिम्फोमा में, जबकि हमारे पास फोलिकुलर हाइपरप्लेजिया में BCL2 का एक्सप्रेशन मौजूद नहीं होता है। BCL2 का एक्सप्रेशन या फोलिकुलर लिम्फोमा मौजूद, BCL2 का एक्सप्रेशन यहाँ पर हमारे पास मौजूद नहीं होता है। ये फोलिकुलर लिम्फोमा हमारे पास क्या है, फोलिकुलर लिम्फोमा इज मोनोक्लोनल, जबकि रिएक्टिव हमारे पास हाइपरप्लेजिया हमारे पास पॉलीक्लोनल है। एक मोनोक्लोनल है, एक पॉलीक्लोनल की कंडीशन है। मोनोक्लोनल क्या है, फोलिकुलर लिम्फोमा है, और पॉलीक्लोनल हमारे पास रिएक्टिव हाइपरप्लेजिया है। तो यहाँ पर ये डिफरेंस हुआ, इसमें डिस्ट्रप्शन होती है, इसमें डिस्ट्रप्शन नहीं होती, इसमें टिंगल बॉडी मौजूद नहीं होती, इसमें टिंगल बॉडी मौजूद होते हैं। BCL2 एक्सप्रेशन होती है, BCL2 की एक्सप्रेशन नहीं होती, मोनोक्लोनल है, और ये हमारे पास पॉलीक्लोनल है। अगर हम फोलिकुलर लिम्फोमा की बात करें, इसके ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आपने ट्रीटमेंट को क्या करना है, लो डोज आपने कीमोथेरेपी देनी है, आपने लो डोज कीमोथेरेपी देनी है। लो डोज कीमो, जो आपके गंदे सेल बन रहे हैं, कीमोथेरेपी, जो गंदे सेल बन रहे हैं, इन गंदे सेल को ख़त्म करना है। तो ये मतलब ये है कि anti-CD20 एंटीबॉडीज़ देनी है। anti-CD20 एंटीबॉडीज़ आपने उस पेशेंट को देनी है जो आपके थेरेपी में है, तो आपने उसे क्या करना है, तो यहाँ पर उससे बचाना है। तो डिफ्यूज़ लार्ज बी सेल लिम्फोमा में हमारे पास फोलिकुलर लिम्फोमा की कंडीशन आती है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास फोलिकुलर लिम्फोमा वो कंडीशन है जिससे हमारे पास न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ स्मॉल बी सेल्स हो जाता है। कौन से बी सेल, small b cell, small b cell, small b cell and small b cell are present in what, FMM। FMM का क्या मतलब है, स्मॉल बी सेल कौन कौन से सेल्स में, कहाँ पर, किन किनों पे, फोलिकुलर लिम्फोमा, फोलिकुलर लिम्फोमा में स्मॉल बी सेल होता है। नंबर 2, मेंटल सेल लिम्फोमा में स्मॉल बी सेल होता है। नंबर 3, मार्जिनल जोन लिम्फोमा में हमारे पास स्मॉल बी सेल लिम्फोमा मौजूद होता है। तो फोलिकुलर लिम्फोमा, मेंटल सेल लिम्फोमा और मार्जिनल सेल लिम्फोमा में हमारे पास क्या होता है, स्मॉल बी सेल लिम्फोमा होता है। तो स्मॉल बी सेल इन 3 में होगा और पेनलेस लिम्फोडेनोपैथी होगी, ट्रांसलोकेशन हो जाता है क्या, BCL2 की 14 क्रोमोसोम को ट्रांसलोकेशन। तो यहाँ पर आपके फोलिकुलर लिम्फोमा डिफरेंस करते हैं रिएक्टिव से, इसमें डिस्ट्रप्शन, इसमें डिस्ट्रप्शन नहीं, टिंगल बॉडी इसमें प्रेजेंट नहीं होती, इसमें प्रेजेंट होती है। BCL2 की एक्सप्रेशन इधर मौजूद होती है, इधर मौजूद नहीं होती है, मोनोक्लोनल है और ये पॉलीक्लोनल है। अभी फोलिकुलर स्मॉल बी सेल लिम्फोमा में जो अगली कैटेगरी है उसका नाम मेंटल सेल लिम्फोमा है। और मेंटल सेल लिम्फोमा में क्या होता है, मेंटल सेल फोलिकुलर लिम्फोमा में हमारा फोलिकल जोन इफेक्ट कर रहा था, तो मेंटल सेल लिम्फोमा में हमारे पास मेंटल जोन इफेक्ट करेगा। मेंटल सेल लिम्फोमा की अगर मैं बात करूँ तो मेंटल सेल लिम्फोमा में आपको क्या होता है, मेंटल सेल लिम्फोमा में आपको को क्या होता है, इसमें हमारे पास न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है। किस चीज़ की, मेंटल सेल लिम्फोमा में हमारे पास न्यूप्लास्टिकल प्रोलिफरेशन होती है, वही स्मॉल बी सेल की। स्मॉल बी सेल की प्रोलिफरेशन तो होती है, स्मॉल बी सेल की प्रोलिफरेशन तो होती है, लेकिन कौन से जोन में होती है, हमारे पास जो मेंटल जोन था लिम्फ नोड का, उसके मेंटल जोन में जब प्रोलिफरेशन हो जाए स्मॉल बी सेल की, तो उसका नाम मेंटल सेल लिम्फोमा है। वही कंडीशन है कि इसमें भी ये भी लेट एडल्टहुड को होती है, और लेट एडल्टहुड के साथ साथ हमारे पास ये लेट एडल्टहुड के साथ साथ हमारे पास पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी की कंडीशन है। ये लेट एडल्टहुड के साथ दिस कंडीशन इज कॉल्ड पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी। पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी की कंडीशन है, लेट एडल्ट में होती है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास ट्रांसलोकेशन होती है बिटवीन 11 और 14 में। 11 और 14 में अगर मैं बात करूँ तो साइक्लिन 9 जो जीन है, साइक्लिन D1, साइक्लिन
D1 जो है वो कहाँ से जाता है, वो 14 से चला जाता है कौन से क्रोमोसोम को, क्रोमोसोम जिस पर इम्यूनोग्लोबुलिन का हीवी चेन था 11 से 14 क्रोमोसोम को, वो साइक्लिन D1 जीन चला जाता है। तो साइक्लिन D1 जीन जब इधर से गया तो ओवर एक्सप्रेशन क्या हो जाती है, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ साइक्लिन D1, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ साइक्लिन D1 हो जाता है, जो क्या करता है, इट विल प्रोमोट G1 फेस और S ट्रांजिशन फेस को प्रोमोट करता है किस में, सेल साइकिल में। तो सेल साइकिल में प्रोमोट हुआ, जिसकी वजह से फिर हमारे पास नॉट ओनली हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट प्रोलिफरेशन, उसके नाम नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन, उसके बाद हमारे पास नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो जाती है। तो ये क्या कौन सी कंडीशन है जिसमें हमारे पास नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ स्मॉल बी सेल होता है, लेट एडल्टहुड में होता है, पेनलेस लिमिटेड और मेंटल जोन में हो जाता है। और यहाँ पर साइक्लिन D1 जीन जो है 11 से 14 की तरफ ट्रांसफर, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ साइक्लिन D1 जी हो जाती हैं और ये ट्रांसफ़र होता है 14 क्रोमोसोम को, और जो ही ओवर एक्सप्रेशन ऑफ इस जीन हो जाती है तो नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन की कंडीशन ले आता है। तो इस कंडीशन का नाम मेंटल सेल लिम्फोमा है। मेंटल सेल लिम्फोमा के बारे में हमने पढ़ लिया कि मेंटल जोन में होता है, और जो फॉलिकल लिम्फोमा के बारे में हमने पढ़ लिया है वो हमारे पास कौन से जोन में, उसमें कौन से क्रोमोसोम थे, उसमें 14-18, इसमें 11-14, दोनों में ट्रांसफ़र हो रहा है किसको, दोनों में ट्रांसफ़र हो रहा है 14 को। तो मतलब ये है कि 14 की जो इम्यूनोग्लोबुलिन हीवी चेन है उसमें एक तरफ PCL2 आ रहा था, लेकिन यहाँ पर साइक्लिन D1 जीन है। तो तीसरा जो है वो हमारे पास थर्ड में मेंटल सेल लिम्फोमा के बाद जो थर्ड हमारे पास जोन है उसका नाम है मार्जिनल जोन लिम्फोमा। उसका नाम क्या है, उसका नाम है मार्जिनल जोन लिम्फोमा। मार्जिनल जोन लिम्फोमा किसे कहते हैं, मार्जिनल जोन लिम्फोमा अभी नाम से ही जाहिर है, ये भी FMM मैंने बता चुका हूँ, FMM में थर्ड जो था मार्जिनल जोन लिम्फोमा में भी स्मॉल सेल प्रोलिफरेशन होती है। इसमें स्मॉल बी सेल की क्या हो जाती है, स्मॉल बी सेल की प्रोलिफरेशन हो जाती है। अब स्मॉल बी सेल की जो प्रोलिफरेशन होती है मार्जिनल सेल लिम्फोमा में, ये कौन सी जगह को एक्सपेंड कर देती है, इट विल गेट एक्सपेंडेड टू व्हाट, इट विल गेट एक्सपेंडेड टू मार्जिनल जोन। ये हमारे पास मार्जिनल जोन को एक्सपेंड कर देता है मार्जिन बी सेल लिम्फोमा। तो याद रहे ये हमारे पास बी सेल लिम्फोमा हमारे पास मार्जिनल जोन को लिम्फेड कर देता है। तो यहाँ पर मार्जिनल जोन में क्या बन जाता है, मार्जिनल जोन में हमारे पास पोस्ट जर्मिनल सेंटर बन जाता है। पोस्ट जर्मिनल सेंटर हमारे पास बी सेल का, पोस्ट जर्मिनल सेंटर बी सेल का हमारे पास मार्जिनल जोन में बन जाता है। और उस पोस्ट जर्मिनल सेंटर के बनने के साथ ही, पोस्ट जर्मिनल सेंटर के साथ ही यहाँ पर मार्जिनल जोन में एक और कंडीशन आती है जिसका नाम है माल्टोमा। माल्टोमा क्या कंडीशन है, ये हमारे पास ये मार्जिनल जोन का लिम्फोमा है। माल्टोमा एक क्या है, ये एक लिम्फोमा है किसका, ये एक लिम्फोमा है मार्जिनल जोन का, जो कहाँ पर होता है, मार्जिनल जोन का लिम्फोमा है जो हमारे पास कहाँ पर मौजूद होता है, जो हमारे पास म्यूकोजल साइट पर मौजूद होता है, जो म्यूकोस की साइट पर मौजूद है इसका नाम मार्जिनल जोन लिम्फोमा है। इसके साथ साथ मैं अगर बात करूँ गैस्ट्रिक की म्यूकोजा की, तो ये हमारे पास अगर गैस्ट्रिक म्यूकोजा में है तो उसका नाम है गैस्ट्रिक माल्टोमा। गैस्ट्रिक माल्टोमा जो हमारे पास गैस्ट्रिक म्यूकोजा में होता है, और ये किस वजह से होता है मैं आपको बताता चलूँ कि ये हमारे पास गैस्ट्रिक माल्टोमा, मार्जिनल जोन लिम्फोमा माल्टोमा, ये किस वजह से होता है ये आपको पता होना चाहिए। बिकॉज ऑफ अगर किसी पर्सन को क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, कोई पर्सन अगर आपके पास क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट की कंडीशन में है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की कंडीशन में है, तो ये लाइक क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की कंडीशन हमारे पास कौन सी कंडीशन आती है, लाइक हैशीमोटो थायरोडाइटिस। हैशीमोटो थायरोडाइटिस की कंडीशन में अगर कोई पर्सन है, या इसके अलावा हमारे पास ऑटो इम्यून डिजीज़ लाइक एसजोगरन सिंड्रोम की कंडीशन में है, या हमारे पास गट के अंदर ही ब्लॉडी एच पाइलोरी बैक्टीरिया जो पाइलोरी है, एच पाइलोरी गेस्ट्राइटिस की कंडीशन में है, एसजोगरन हैशिमोटो डिजीज़, एसजोगरन या एच पाइलोरी गेस्ट्राइटिस की कंडीशन में अगर है क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट में, तो उस कंडीशन का नाम क्या है,
उस कंडीशन का नाम क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, उसमें क्या होगी, माल्टोमा की कंडीशन। अगर आप ट्रीटमेंट कर देते हैं इस एच पाइलोरी की, जो ही अगर आपने एच पाइलोरी की हमारे पास ट्रीटमेंट कर दी, तो उसकी ट्रीटमेंट करने के साथ हमारे पास मार्जिनल जोन लिम्फोमा जो है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो मार्जिनल जोन लिम्फोमा हमारे पास, मेंटल सेल लिम्फोमा, फोलिकुलर लिम्फोमा हमारे पास स्मॉल बी सेल हैं। अभी इंटरमीडिएट लिम्फोमा पढ़ते हैं और लार्ज बी सेल लिम्फोमा कौन कौन से लिम्फोमा है। ये हमारे पास ऑल द स्टेट जो था ये स्मॉल बी सेल लिम्फोमा थे। अगली जो कंडीशन है वो हमारे पास इंटरमीडिएट लिम्फोमा की बारी है। अभी इंटरमीडिएट लिम्फोमा में हमारे पास पहला जो लिम्फोमा है वो हमारे पास बर्किट लिम्फोमा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर हमारे पास लार्ज बी सेल लिम्फोमा आ जाता है। अभी बर्किट लिम्फोमा कौन सी कंडीशन है, नाम से ही जाहिर है बर्किट लिम्फोमा में यहाँ पर मैं बता चुका हूँ कि इंटरमीडिएट साइज बी सेल लिम्फोमा है, जो किस कंडीशन के साथ, जो कौन सी बीमारी के साथ, जो कौन से वायरस के साथ कंसल्टेड है। जो एक वायरस के साथ कंसल्टेड है उसका नाम है इप्सिन बार वायरस। इप्सिन बार वायरस के साथ कंसल्टेड है। इसमें क्या होता है, हमारे पास बर्किट लिम्फोमा में हमारे पास एक्स्ट्रा नोडल मास आ जाता है। एक मास आता है बच्चों पर, एक्स्ट्रा नोडल मास इन चाइल्ड, जो हमारे पास चाइल्ड में आता है, और साथ साथ हमारे पास जो यंग अडल्ट हैं उनमें आ जाता है। तो चाइल्ड और यंग एडल्ट में एक्स्ट्रा नोडल मास कौन सी कंडीशन में आता है, हमारे पास एक्स्ट्रा नोडल मास हमारे पास बर्किट लिम्फोमा की कंडीशन में आता है। मोस्ट प्रॉबेबली कहाँ पर इफेक्ट करता है, ये मोस्ट प्रॉबेबली आपको जा जो है उसको इफेक्ट करता है। और इसके साथ साथ ये कंडीशन जा में होने के साथ साथ दिस कंडीशन इज स्पोरेडिक इन, ये कहाँ पर होता है, ये हमारे पास एब्डोमेन से हमारे पास ये स्प्रेड हो जाता है। याद रहे बर्किट लिम्फोमा में साइटोमेगालो एप्सिन बार वायरस आ रहा था, बर्किट लिम्फोमा में इंटरमीडिएट साइज बी सेल है। अभी इसकी ट्रांसलोकेशन की मैं बात करूँ तो ट्रांसलोकेशन क्या हो जाती है इसमें, इसकी ट्रांसलोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या होता है कि इसकी ट्रांसलोकेशन में 8:14 के दरमियान ट्रांसलोकेशन होती है। अभी क्या होगा, ये होता है कि हमारे पास c-MYC जीन जो है 14 में हमारे पास क्या था, IG का हेवी चेन था, राइट। IG का जो हेवी चेन है वो उधर ही रहता है उसका लोकस। अभी यहाँ पर क्या होता है कि जो 8 क्रोमोसोम है इसका एक जीन है, उसका नाम है c-MYC जीन, माइस जीन, जो हमारे पास 8 क्रोमोसोम है, ये ट्रांसफ़र हो जाता है, ट्रांसलोकेटेड हो जाता है किसको, 14 को, और 14 के हेवी चेन को। तो यहाँ पर इस जीन की क्या हो जाती है, ओवर एक्सप्रेशन हो जाती है। इस जीन की हमारे पास ओवर एक्सप्रेशन ऑफ c-MYC जीन हो जाती है उनको जीन की। तो इसकी वजह से जब ओवर एक्सप्रेशन इस जीन की होगी तो ओवर एक्सप्रेशन की वजह से हमारे पास सेल क्या होगा, ग्रोथ होगा। सेल की ग्रोथ होती है, सेल ग्रोथ होने के साथ हमारे पास माइटोटिक डिवीजन इंक्रीज होती है। इट विल लीड्स टू हाई माइटोटिक डिवीजन, हाई माइटोटिक इंडेक्स, हमारे पास माइटोटिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। और इसके साथ हमारे पास इस बर्किट्स लिम्फोमा में माइटोटिक इंडेक्स के साथ अगर आप उसकी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करें तो आपको क्या नज़र आएगा, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में आपको स्टार स्काई लाइक अपीयरेंस आएंगी। स्टार स्काई लाइक अपीयरेंस आपको माइक्रोस्कोप के थ्रू अपीयर होगा और वहाँ पर आपको नज़र आएगा। तो मतलब ये है कि यहाँ पर 8 से c-MYC जीन जो था वो IG4 के पास जा रहा था, तो यहाँ पर स्टार मिक लाइक जीन जो है वो अपीयरेंस हो जाती है, उसकी अपीयरेंस हो जाती है, जो ब्लू स्काई लाइक होता है, जो यू स्टार लाइक कंडीशन आती है जो हमारे पास हिस्टोलॉजिकल स्लाइड में मौजूद है। तो इस कंडीशन में हमारे पास बर्किट लिम्फोमा डिवेलप हो जाता है। तो बर्किट लिम्फोमा वो लिम्फोमा है जो इंटरमीडिएट साइज लिम्फोमा है, इसमें 20 सेल इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इंटर एक्सट्रानोडुलर मास आ जाता है चाइल्ड और यंग एडल्ट्स में, और यहाँ पर सेरोडिक एब्डोमेन से भी ट्रांसफ़र होती है। और साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि c-MYC जीन हमारे पास 8 क्रोमोसोम से IG4 में जाएगा, और जाने के बाद और एक्सप्रेशन के बाद सेल ग्रोथ होगी और डिवीजन होगी, और वहाँ पर उसकी सेल ग्रोथ और डिवीजन होने के बाद माइक्रोस्कोपिक एडिमा और स्टार्स का अपीयरेंस हो जाएगी। नंबर 4
नंबर 4 जो अगला जो हमारे पास लिम्फोमा है, जो हमारे पास इंटरमीडिएट साइज़ नहीं है हमारे पास, अगला जो लिम्फोमा है वो लार्ज साइज़ बी सेल लिम्फोमा है। लार्ज साइज़ बी सेल लिम्फोमा जो नेक्स्ट लिम्फोमा है, इसमें क्या होता है? लार्ज साइज़ बी सेल लिम्फोमा एक ऐसी कंडीशन है जो हमारे पास किस में आती है? इट इज़ ओकर इन डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा। डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा, ये डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा की कंडीशन में डेवलप होती है और आ जाती है। डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा की कंडीशन में इसमें क्या होता है? इसमें हमारे पास न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है। किसकी? इसमें हमारे पास न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है। व्हाट? न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ लार्ज बी सेल। जो लार्ज बी सेल्स हैं इनकी न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो जाती है और वो प्रोलिफरेशन और वो किस में प्रोफ्यूज कर देती है? इट विल फॉर्म शीट। ये हमारे पास शीट फॉर्म कर देती हैं। ये हमारे पास डिफ्यूज लार्ज बी लिम्फोमा हमारे पास मोस्ट कॉमन होता है कौन सी लिम्फोमा में? नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में। और याद रहे ये नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में होने के साथ दिस लिम्फोमा इज़ वेरी एग्रेसिव। ये वेरी एग्रेसिव है और एग्रेसिव के साथ ये हमारे पास हाई ग्रेड है। दिस इज़ वेरी एग्रेसिव एंड दिस वेरी हाई ग्रेड ट्यूमर लिम्फोमा। और ये डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा एग्रेसिव भी है, नॉन हॉजकिन में भी है और इसके साथ साथ मोस्ट कॉमन लिम्फोमा और मोस्ट कॉमन भी है। लार्ज भी है, एग्रेसिव भी है, मोस्ट कॉमन लिम्फोमा भी है। और ये हमारे पास कहाँ पर अराइज होता है? दिस लिम्फोमा अराइज फ्रॉम स्पोरेडिकली अराइज होता है और साथ साथ ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इट विल ट्रांसफॉर्म, ये ट्रांसफॉर्म भी होता है। देखिए कितना कॉमन है, कितना ख़तरनाक है। ट्रांसफॉर्म भी हो जाता है लो ग्रेड लिम्फोमा में। लो ग्रेड लिम्फोमा कौन से हैं? लो ग्रेड लिम्फोमा मैंने सबसे पहला लिम्फोमा डिस्कस कर लिया है। वो कौन सा लिम्फोमा था? फॉलिकुलर सेल लिम्फोमा। फॉलिकुलर सेल लिम्फोमा भी ट्रांसफ़र हो जाता है और ये एनलार्ज मास होता है। कहाँ पर होता है? बच्चों में होता है। और ये कहाँ पर अराइज होता है? इट ओकर इन मोस्टली लेट एडल्टहुड। जो लेट एडल्टहुड की कंडीशन है उसमें डेवलप हो जाता है। तो डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा यानी प्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ लार्ज बी सेल है जो एग्रेसिव है, हाई ग्रेड ट्यूमर है और साथ साथ याद रहे कि ट्रांसफ़र भी हो जाता है हमारे पास लो ग्रेड लिम्फोमा में भी और इसके साथ साथ लेट एडल्टहुड में ये आ जाती है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हमने स्मॉल साइज लिम्फोमा में पहले फॉलिकुलर लिम्फोमा पढ़ लिया, हमारे पास मेंटल सेल लिम्फोमा, मार्जिनल लिम्फोमा और इंटरमीडिएट में बर्किट लिम्फोमा और उसके बाद लार्ज बी सेल में हमारे पास लार्ज बी सेल इन्वॉल्व होते हैं। मोस्ट कॉमन है ये नॉन हॉजकिन लिम्फोमा का लार्ज बी सेल लिम्फोमा क्या है? डिफ्यूज वन है, एग्रेसिव वन है और लार्ज बी सेल इन्वॉल्व इसमें होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट नॉच। अभी अगला जो हमारा टॉपिक है वो हॉजकिन लिम्फोमा के बारे में है। हॉजकिन लिम्फोमा किसे कहते हैं? फिर प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर्स हैं और इसके बाद वाल्डेनस्टॉर्म मोनोग्लोबिनेमिया की कंडीशन आती है। तो डिफरेंट डिसऑर्डर्स जो हैं वो पैथोलॉजी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।